नमस्कार दोस्तों, बुक बैठकी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम जिस पुस्तक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उस पुस्तक का केंद्रीय तथ्य है कि एक डरा हुआ शिक्षक अपनी कक्षाओं में ऋण विहीन विद्यार्थी पैदा करेगा जो बाद में समाज में जा करके एक मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। आज हम बात करेंगे प्रोफेसर की डायरी जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने लिखी है। अधिकांश विश्वविद्यालयों में शिक्षा की क्या हालत है यह किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि अधिकांश स्थायी शिक्षक शिक्षा से इतर सब कुछ मन से करते हैं और पठन पाठन बेमन से करते हैं। हालांकि अपवादों से इनकार नहीं है, बाकी परिसर के राजनीतिक अखाड़ों में दांव पेच सीखनी और दिखानी भी तो है। व्यंग शिरोमणि हरिशंकर परसाई लिखते हैं अपनी आत्मकथा में, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, जो खुद स्वयं हरिशंकर परसाई जी शिक्षक थे। विश्वविद्यालयों में नए शोध या नई बौद्धिक स्थापना के लिए आचार्यों में संघर्ष नहीं होता है। अच्छे बंगले, चपरासी और अच्छे बगीचों के लिए संघर्ष होता है। सारे विश्वविद्यालयों के परिसर और अध्यापकों का हाल एक सा है। सभी विश्वविद्यालयों में गुट होते हैं, पर निंदा आध्यात्मिक साधना होती है। गुट संघर्ष रचनात्मक कार्य होता है। हर विभाग में शोध का अस्थायी विषय होता है शत्रु पक्ष की कमजोरियों का पता लगाना। भाषा का विकास निंदा कर्म से बहुत अच्छा होता है। यह सब बातें हरिशंकर परसाई ने अपनी आत्मकथा हम एक उम्र से वाकिफ है में लिखी है। शिक्षा से जुड़े एक प्रमुख व्यक्ति ने सही कहा था कि लेक्चरर वह है जो खुद पढ़ता है और पढ़ाता भी है। रीडर वह है जो पढ़ता तो है लेकिन पढ़ाता नहीं है, और प्रोफेसर वह है जो न तो पढ़ता है नहीं पढ़ाता है। अगर अस्थायी शिक्षक शिक्षा से इतर व्यवसाय में व्यस्त हैं तो पढ़ा कौन रहा है? ऐसे विश्वविद्यालयों में कैसे विश्वविद्यालय डिग्रियों के उत्पादक मात्र रह गए हैं? ऐसे तमाम प्रश्नों के जवाब डॉक्टर लक्ष्मण यादव की प्रोफेसर की डायरी में आप खोज सकते हैं। इन कहानियों को अनकही तो मैं नहीं मानता, लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने सभी कहानियों को एक जगह पूरी निर्भीकता के साथ कहने का साहस उठाया है। डायरी विधा में लिखी गई यह पुस्तक उच्च शिक्षा के हर स्याह सच को पूरी प्रामाणिकता के साथ कहती है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव की कहने की शैली बहुत ही सुंदर है, जो पाठकों को छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से जटिल मुद्दों को समझाने में सफल रही है। परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और राजनैतिक विचारधारा के चौतरफा प्रहारों से शिक्षा आज वेंटिलेटर पे है। इस पर सरकार का ध्यान न होकर के उसको कमोडिफाई करने की पूरी तैयारी है। कमोडिफाई मतलब जैसे किसी वस्तु को हम और सेवाओं को हम लोग जैसे बेचते हैं, खरीदते हैं, उस तरीके से शिक्षा को करने की पूरी तैयारी है। एजुकेशन ऑफ प्रोडक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसको बेचने के लिए अब शिक्षक नहीं बल्कि सेल्समैन चाहिए जो अस्थायी हो। आप इन्हें नियोजित शिक्षक, एडहॉक, गेस्ट फैकल्टी या संविदा टीचर कह लीजिए। बस इन्हीं के भरोसे पर साल दर साल शिक्षा बेची और खरीदी जा रही है। इनकी निरीहता और बेरोजगार होने का भय इन्हें डरा हुआ एक शिक्षक बनाता है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव के शब्दों में, एक डरा हुआ शिक्षक अपनी कक्षाओं में ऋण विहीन विद्यार्थी तैयार करता है जो समाज में जाकर के मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाता है। साल दर साल शिक्षित बेरोजगारों के बढ़ते हुजूम का एक बड़ा तबका ठेके पर नौकरी करने के लिए अभिशप्त है। बस उम्मीद यही है कि इस साल नहीं तो अगली साल परमानेंट हो जाएंगे। लेखक डॉक्टर लक्ष्मण यादव जैसे तमाम एडहॉक शिक्षक कभी जातिवाद के शिकार होते हैं तो कभी क्षेत्रवाद के, कभी परिवारवाद के, और ऐसे शिक्षक जो ऋणयुक्त हैं वो उनकी व्यवस्था में फिट नहीं बैठ पाते हैं। प्रोफेसर की डायरी, जैसा मैंने बताया, प्रोफेसर की डायरी छात्रों को, शोधार्थियों को और अध्यापकों के साथ साथ विश्वविद्यालयों के नीति नियंत्रकों को जरूर पढ़नी चाहिए, जिससे उनकी आंखें खुल सके। धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।